और किसी भी समाज की बच्ची है, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे मोस्ट बैकवर्ड हो, चाहे गरीब समाज की बच्ची भी है, उसके साथ भी कोई अन्याय अत्याचार होता है, इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो बहुजन समाज पार्टी प्रखरता से उनकी आवाज़ उठाएगी, उनको इंसाफ दिलाने का पूरा काम करेगी। देखिए, मैं आपसे पहले कहना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान को मानने वाली पार्टी है और साफ कहती है कि बहुजन समाज पार्टी जब भी पावर में आएगी यहाँ पर संविधान को लागू करेगी। और हम माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री थी, जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी 2007 से 12 के बीच में, उत्तर प्रदेश में गुंडे, मवाली, बलात्कारी, रेपिस्ट, भूमाफिया, इन सभी लोगों ने उत्तर प्रदेश को छोड़ करके भाग कर चले गए थे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर आप सभी लोगों ने इस बार आने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को आपने ताकत दिलाई, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि 24 घंटे के अंदर यहाँ प्रदेश के अंदर कोई माफिया, भूमाफिया, बलात्कारी दिखाई नहीं पड़ेगा। ये डर के मारे अपने आप प्रदेश छोड़ के भाग जाए। ऐसे पैरा मेडिकल कॉलेज की छानबीन करनी चाहिए, कहीं वो संदिग्ध ऐसे कुछ कार्यों में शामिल तो नहीं है। हमें तो ऐसा, अगर ऐसी घटनाएं कंटिन्यू होती रहती हैं तो कोई हो सकता है उसके पीछे कोई बड़ा रैकेट जो अंग प्रत्यर्पण के मामले में करता है, ऐसे मामले भी हो सकते हैं। बड़ा संदिग्ध मामला है। देखिए, अगर वो गैर जिम्मेदाराना बयान देता है तो ऐसे कॉलेजेस, ऐसे स्कूलों को सरकार बंद करने की नोटिस दे और उनको बंद करा के बच्चों को और अन्यथा अन्य जगहों पर शिफ्ट करने का काम करें। माफिया, मवालियों को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता रहता है। यहाँ पे सरकारें माफियाओं को, बलात्कारियों को, हत्यारों को जेल से छोड़ करके उनको नेता बनाने का काम करती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी माफियाओं को, हत्यारों को, बलात्कारियों को, भूमाफियाओं को, उनको उनके सही जगह पहुंचाने का काम करेगी। बिहार शरीफ में धरने पे बैठे हुए हैं और उनकी मांग है कि जो पटना के अंदर जो नायरा कुमारी थी उसकी बॉडी मिली थी, उसके अनुसंधान की रिपोर्ट अभी तक साफ नहीं आई है। हत्या के कारणों का पता नहीं चला है, किसने हत्या की है, क्या है रीजन, उसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं, ये कोई बात उसमें दिखाई नहीं पड़ रही है। और सब कुछ लगता है सब संदिग्ध सा दिखाई पड़ता है और न ही हत्या के रीजन आए, न मोबाइल का डाटा निकल के आ रहा है कि मोबाइल में कौन कौन से लोगों ने फ़ोन किया, क्या रीजन था। और वहाँ हॉस्टल के अंदर बच्ची रह रही थी, ऊपर ही बिल्डिंग में, तो वो साथ में लड़कियाँ और भी थी, उनसे क्या इन्वेस्टिगेशन की गई, ये बात सामने निकल के नहीं आई। और उनकी जो वीडियो देखने को लगता है कि उनके गले में एक निशान है, पैरों में खाल निकली हुई है, ऐसा लगता है कि उन्हें कोई खींचा सा गया है, मतलब कि खींच करके रखा गया है, तो खींचने की वजह से उनके पैरों की उंगलियों की जो खाल है वो निकल गई है। ये तमाम तरह के संदिग्ध बातें सामने आ रही हैं और मैं यहाँ की सरकार से, यहाँ के प्रशासन से कहना चाहता हूँ, बच्ची का जो भी दोषी लोग हैं, जो भी रीजन है उसकी मौत का, वो क्लियर हो और उसके बाद जो हत्या अगर होती है तो हत्यारों का पता लगा करके पुलिस पर कार्रवाई करे, सरकार पर कार्रवाई करे और बच्ची को इंसाफ दिलाने का काम करे। सर, इसमें कहना ये है कि पुलिस प्रशासन इसमें स्पष्ट इस बात को कहती है कि FIR हुआ है तो जब तक उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक हम अरेस्ट नहीं करेंगे, जबकि कानून ही कहता है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ में अगर FIR होता है और पीड़िता अगर नाम मिलता है कि फलना ऐसा किया है तो उसको तत्काल अरेस्ट किया जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि इसमें कहीं भी SC/ST का जो एट्रोसिटी लगना चाहिए उस मामले में भी FIR दर्ज नहीं है। तो क्या नहीं लगता है कि प्रशासन के द्वारा इस मामला को दबाने का कोशिश किया जा रहा है? बिहार के अंदर दलितों का दुर्भाग्य है कि दलित बहु बच्चियों के ऊपर हत्याएँ होती हैं, अटैक होता है, उनके बलात्कार होते हैं, शासन प्रशासन नींद में रहता है, सोया रहता है, उसको लेकर गंभीर दिखाई नहीं पड़ता है। और इससे पहले भी कई घटनाएं हुई हैं, चाहे मुजफ्फरपुर की घटना, चाहे मधुबनी की घटना, चाहे गया की घटना हो, तमाम घटनाएं एक से, अगर आप देखेंगे तो पिछले 10 से 12 दिनों के अंदर तमाम घटनाएं देखने को मिली। लेकिन शासन प्रशासन और सरकार इन सब मामलों में गंभीर होती तो 100% नायरा की जान आज नहीं जाती, नायरा भी हमारे बीच में होती। तो अभी जो भी रीजन है मैं तो उसका वेट कर रहा हूँ कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आए और सरकार पोस्टमार्टम को जो रिपोर्ट है उसको पैनल से कराया हो, ये हम सब उम्मीद करते हैं। उसकी वीडियोग्राफी भी कराई हो और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में डॉक्टरों का पैनल होना आवश्यक है ऐसे मामलों में। तो मुझे उम्मीद है, हम वेट कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट का और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी अगला कदम उठाने का भी काम करेगी। बिहार में सर आपकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कहा जा सकता है कि है और अच्छा काम भी करने के लिए जानी जाती है। बावजूद इसके मैंने देखा है मुजफ्फरपुर में भी जो रूपा के साथ घटना हुई थी उसमें भी आप लोगों ने प्रखरता से आवाज़ उठाई थी और लड़ने का काम किया। आज वहाँ का अंजाम हर किसी को मालूम है कि देश दुनिया में वो खबरें गई और आप लोगों के द्वारा वहाँ न्याय दिया गया है।
क्या इस घटना को भी आप मुजफ्फरपुर की तरह देख रहे हैं और वैसे ही न्याय देने के लिए, दिलाने के लिए आप काम करेंगे? बिल्कुल, बिहार के अंदर किसी भी समाज की बच्ची इसके साथ अन्याय होगा, नॉट ओनली दलित, और किसी भी समाज की बच्ची है, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे मोस्ट बैकवर्ड हो, चाहे गरीब समाज की बच्ची भी है, उसके साथ भी कोई अन्याय अत्याचार होता है, इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो बहुजन समाज पार्टी प्रखरता से उनकी आवाज़ उठाएगी, उनको इंसाफ दिलाने का पूरा काम करेगी। देखिए, मैं आपसे पहले कहना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान को मानने वाली पार्टी है और साफ कहती है कि बहुजन समाज पार्टी जब भी पावर में आएगी यहाँ पर संविधान को लागू करेगी। और हम माने बहन जी उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री थी, जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी 2007 से 12 के बीच में, उत्तर प्रदेश में गुंडे, मवाली, बलात्कारी, रेपिस्ट, भूमाफिया, इन सभी लोगों ने उत्तर प्रदेश को छोड़ करके भाग करके लगे थे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर आप सभी लोगों ने इस बार आने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को आपने ताकत दिलाई, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि 24 घंटे के अंदर यहाँ प्रदेश के अंदर कोई माफिया, भूम माफिया, बलात्कारी दिखाई नहीं पड़ेगा। ये डर के मारे अपने आप प्रदेश छोड़ के भाग जाए। पारा मेडिकल कॉलेज का जो प्रिंसिपल उसका बयान है सर कि यहाँ पे घटना होती रहती है, लड़कियाँ फांसी लगाती रहती है, हम सबका जिम्मेदारी नहीं ले और उसका भी जिम्मेदारी नहीं ले। ऐसे पैरा मेडिकल कॉलेज की छानबीन करनी चाहिए, कहीं वो संदिग्ध ऐसे कोई कार्यों में शामिल तो नहीं है। हमें तो ऐसा, अगर ऐसी घटनाएं कंटिन्यू होती रहती हैं तो कोई हो सकता है उसके पीछे कोई बड़ा रैकेट जो अंग प्रत्यर्पण के मामले में करता है, ऐसे मामले भी हो सकते हैं। बड़ा संदिग्ध मामला है। देखिए, अगर वो गैर जिम्मेदाराना बयान देता है तो ऐसे कॉलेजेस, ऐसे स्कूलों को सरकार बंद करने की नोटिस दे और उनको बंद करा के बच्चों को और अन्यथा अन्य जगहों पर शिफ्ट करने का काम करें। क्या ऐसा प्रिंसिपल को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है या जो देखिए, वो सपोर्ट दे रहे हैं? तो आप बिहार के भाई, आप सब जानते हो किस तरह से बिहार के अंदर गुंडे, माफिया, मवालियों को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता रहता है। यहाँ पे सरकारें माफियाओं को, बलात्कारियों को, हत्यारों को जेल से छोड़ करके उनको नेता बनाने का काम करती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी माफियाओं को, हत्यारों को, बलात्कारियों को, भूमाफियाओं को, उनको उनके सही जगह पहुँचाने का काम करेगी। थैंक यू।